को माँ बाप मिले, ये व्यवस्था और सब आदमी में मिलेगा। और यही है राम राज्य की कोई दुख नाम की चीज नहीं होगा। जन्म लेगा खुशी में और मृत्यु के टाइम में वह हंसते हंसते जाएगा। और यही व्यवस्था राम राज्य है। युवा कोई बेरोजगार नहीं होगा। ये बेरोजगारी की समस्या जो सरकार चाह ले तो 6 से साल भर के अंदर देश में बेरोजगारी नाम की चीज मिलेगा ही नहीं, खोजेगा तो ना मिलेगा। साथियों, आज की वार्ता श्री राम राज्य के संस्थापक महर्षि श्री श्री 1008 ओम तत्सत जी महाराज जी, वैज्ञानिक सिद्धांतकार एवं गीता कुरान जैसी पुस्तकों के लेखक आज आपके बीच हैं, आपके सामने हैं। और आइए बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। साथियों, आपको बताऊं, गीता कुरान जैसी अनेक ग्रंथ लिखने वाले संत जी आपके साथ हैं और आप सुनेंगे राम राज्य की स्थापना क्या है राम राज्य के लाभ, आखिर क्या है राम राज्य। जी संत जी। देखिए, राम राज्य यह वैसे तो हिंदू धर्म इसे एक भगवान की कल्पना मान के जी चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता ये है कि राम ने ऐसा शासन व्यवस्था किया जिस व्यवस्था में मानव जाति में कोई गरीब हो ही नहीं सकता। जिस तरह देखिए कि गाय भैंस कुत्ता जितने भी जानवर है वह गरीब नहीं होता। उसको जो भी ज्ञान है वह प्राकृतिक है और उसी भाषा उसी कर्म में वह जीवन जीता। लेकिन मानव ही एक प्राकृतिक ऐसा जीव है जो कि सांसारिक वातावरण से ज्ञान सीख करके वह जीवन जीता। तो वह देखते हुए इस मानव के लिए ये बताया कि देखो मानव, तुम्हारा दुख का कारण मैं नहीं, ईश्वर नहीं, मैं तो तुम्हें कितना दिया है कि देखो कि कोई भी जानवर कोई भी जीव एक ही खाना खाता है। तुम कच्चा मांस खा सकता है, कच्चा अनाज खा सकता है, फल खा सकता है, या दुनिया का कोई भी चीज कहीं भी तुम पल सकते हो। तुम्हें इतना आज़ादी दिया और जो ज्ञान चाहा वह भी ज्ञान पा लेते हो। तो तरह तरह का बोली बोल लेते हो, तरह तरह का घर बना लेते हो, तरह तरह का वातावरण बना के जी लेते हो। तुम्हें मैं इतना आज़ादी दिया और जो सबसे आवश्यकता हवा है पर्याप्त दिया, पानी दिया, हर चीज़ खाओ पियो, खाने की चीज़ दिया। इसके बाद भी तुम रोते हो कि मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ, गरीब हूँ। यही धर्म स्थापना है। सनातन ने दिखाया कि धर्म स्थापना यही है जो मानव ऐसे जीव को पर्याप्त उत्तम व्यवस्था देना। यह है जी राम राज्य शासन व्यवस्था। और क्या गुरुजी राम राज्य शासन व्यवस्था लागू हो पाएगी? राम राज्य शासन व्यवस्था मार्क्स ने कोई सिद्धांत दिया है, प्रजातंत्र का किसी ने सिद्धांत है, उसी तरह राम राज्य मानव के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था है, सिद्धांत है। अगर उसको लागू करेगा तो 6 महीने के अंदर ये चोरी डकैती लूट अपहरण रुक जाएगी। और आपने अगर उसको लागू करेगा तो 2 वर्ष में 4 वर्ष के अंदर एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा, ना कोई अनाथ होगा और ये सारी चीज मिट जाएगी। और मानव मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना खुशी चाहता है उतना वह खुशी मिलेगा। बच्चा जो धूल में लेटता है तो ये आप ये समझिए सरकार की शासन का सोच लेटता है, ना कि वो बच्चा लेटता है। ये राम राज्य यही दिखाता है। और कम्युनिज्म अगर एक रूप से सोचा जाए, कम्युनिज्म मानव को कम से कम आवश्यकता में जीने के लिए एक व्यवस्था है, उसी तरह राम राज्य मानव को उच्च से उच्चतम शिक्षा और व्यवस्था में जीने का जो रास्ता है वह राम राज्य शासन सिद्धांत का व्यवस्था है। और यह कोई राम राज्य यह नहीं है कि भगवान का पूजो और ये भगवान ये हो जाएगा वो नहीं है। वह शासन व्यवस्था एक राम का शासन व्यवस्था एक मानव ऐसे जीव को उच्चतम खुशी देने की